तो दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल यूथ फिटनेस में। आज हम बात करेंगे नासिर एल संबाडी के बारे में, जो कि बॉडी बिल्डर प्रोफेसर के नाम से जाने जाते हैं। जब उनका कंपटीशन स्टार्ट होता था तो वो कंपटीशन से पहले क्या चीज़ लेते थे और क्या डाइट लेते थे या फिर क्या चीज़ नहीं लेते थे, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कुंवर जी से। ठीक है, बात करते हैं कुंवर जी से। तो हेलो दोस्तों, फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज एक बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। एक बहुत ही फेमस बॉडी बिल्डर है जिनको प्रोफेसर भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी से किया था। उसके बाद ही धीरे धीरे बॉडी बिल्डिंग में आए। इनका नाम है नासिर एल सोनबाटी। नासिर एल सोनबाटी पहले केवल अपनी लेग्स को, थाई को ट्रेन करने के लिए आए थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि जब इनको कोच मिले और उन्होंने बोला कि आपको पूरी ऑल ओवर बॉडी की कंडीशनिंग बहुत अच्छी करनी चाहिए, तो इन्होंने फिर रेगुलर जिम स्टार्ट किया और धीरे धीरे ये बॉडी बिल्डिंग में आ गए। इन्होंने काफ़ी नाम भी कमाया और इन्होंने कई सारे अपने स्टेटमेंट स्टेरॉइड के ऊपर दिए, अपनी डाइट के ऊपर दिए। तो आज हम बात करेंगे इनकी डाइट के बारे में, नासिर एल सोनबाटी की। कॉम्पिटिशन से पहले जब ये बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलते थे तो उससे पहले इनकी डाइट कैसी रहती थी। और कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि एक्चुअली ये जो सिक्स पैक एब्स है या बड़े बड़े हार्ड मसल्स मास हैं, ये नेचुरली पॉसिबल है? तो पहली बात तो दिमाग से निकाल दें, नेचुरली आप वो सिक्स पैक एब्स ला ही नहीं सकते जो बॉडी बिल्डर्स के होते हैं। नेचुरल आप कितना ही वर्कआउट कर लें, आप रोज़ एब्स की भी मारें, या तो आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा ऐसे पतली हो जाएगी, श्रिंक, समझ रहे। अब जितने लड़के दिखाते हो एब्स, उनकी बॉडी मसल मास तो होता नहीं शरीर में, पतले दुबले से होते हैं। तो जो पतले, देखिए मेरी बात समझे, पतले मसल्स तो सबके बने हुए ना बॉडी में, चाहे पतला हो चाहे मोटा हो, बट मसल का साइज भी और मसल की कंडीशनिंग देखी जाती है बॉडी बिल्डिंग में। तो आप एक लिमिट से नीचे एब्स अच्छे नहीं बना सकते। जो शिचिल्ड एप चाहिए वो आप किसी के है भी नहीं। यूट्यूब में जितने भी ये यूट्यूबर है बॉडी बिल्डिंग वाले, किसी के ढंग के एप्स बने हुए नहीं है। और जिनके एप्स बने हो केवल कॉम्पिटिशन में ही दिखते हो, मोटे मोटे एप्स, और वो नेचुरल पॉसिबल नहीं है। वो क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आप कितनी ही हार्ड वर्क एक्सरसाइज कर ले, आप एक लिमिट के नीचे फैट को नहीं लेके जा सकते, और कितना भी खा ले तो एक लिमिट से ऊपर फैट नहीं लेके जा सकते। क्योंकि आपकी बॉडी को चाहिए होता है फैट। आपकी बॉडी में फैट का काम केवल ये नहीं होता कि आपने सोचा कि भैया मेरी बॉडी में फैट नहीं, पर बॉडी को तो फैट चाहिए ना। बॉडी को फैट क्यों चाहिए? आपका टेस्टोस्टेरोन, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए तो फैट बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आता है। तो इसलिए फैट, और क्योंकि फैट का सबसे ज़्यादा डिपोजिशन पेट में होता है या बट में होता है, तो इन चीज़ को लोग सोचते हैं एकदम कम कर दें। आप जिस बच्चे के एब्स नहीं भी हैं, पेट अंदर है, थोड़े बहुत अच्छे एब्स हैं, क्योंकि अगर वो एब्स ही निकालेगा तो उसका पूरा साइज डाउन जाएगा। अब आप सोचो कि मैं मोटा, मतलब मेरे बाइसेप्स भी बड़े बड़े और एब्स भी, ये नेचुरल पॉसिबल नहीं। पहले दिमाग से नेचुरली ये जो सिक्स पैक एब्स की आपके मन की धारणा, और जो लोग बोलते हैं ना कि भाई हमने नेचुरली सिक्स पैक एब्स निकाल ली, वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले ही अपनी बॉडी में, आप देखें किसी भी बॉडी बिल्डर की पहले की फोटो देखें और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फोटो देखें, अरे भाई ऐसा क्या कर लिया, आज तक क्यों नहीं बनी तुम्हारी बॉडी, एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गया? क्योंकि सिंपल सी बात है, फैट बर्नर वो लोग लेते हैं अपनी बॉडी में एब्स को मोटे करने के लिए, क्योंकि एब्स भी एक मसल्स है, उसकी एक्सरसाइज के साथ वहाँ पे स्टेरॉइड चाहिए होता है, ताकि वो मसल्स जो है वो और ग्रोथ होके बाहर आए, तब आपकी एब्स की मसल्स बाहर दिखेगी। एब्स की मसल्स को भी जैसे आपके बाइसेप्स की मसल्स हैं, वैसे एब्स में भी मसल्स होते हैं, उनकी भी एक्सरसाइज करके उनको बाहर निकालना होता है। ठीक है, वो नेचुरल पॉसिबल नहीं, तो आपको स्टेरॉइड की साइकिल में जाना पड़ेगा। तो नासिर एल सोनबाटी के बोलते हैं कि जब मैं कंपटीशन में जाता था तो मैं क्या क्या नहीं खाता था। जैसे कि उनकी डाइट कीटो डाइट में रहती थी, प्रोटीन, कार्ब्स 10 से 15 ग्राम, बहुत लो कार्ब्स डाइट में रहते थे, फैट लेते थे। और आप देखेंगे सॉल्ट, नमक जो हम कहते हैं, नमक हम खाते हैं ना अपनी डाइट में, बॉडी बिल्डर नमक नहीं लेता अपनी डाइट में। क्यों नहीं लेता है नमक? अगर आप नमक ले रहे हैं तो आपका शरीर पानी होल्ड करने लगेगा, और जब स्किन पानी होल्ड करेगी तो आपकी जितनी भी ये कट्स हैं या मसल्स फाइबर वो नहीं दिखेंगे। इवन वो तो एग्स भी नहीं खाते थे नासिर एल सोनबाटी, एग्स भी नहीं लेते थे। उसकी वजह क्या थी? एग्स की जो येलोइश पोर्शन है उसमें भी सोडियम की अमाउंट है, तो वो इतने हेल्थ कॉन्शियस कि सोडियम बॉडी में जाना ही नहीं है। और बनाना भी नहीं लेना है, केले भी नहीं खाने। क्यों? क्योंकि पोटेशियम भी जा रहा है।
तो सोडियम भी नहीं जाना चाहिए बॉडी में और पोटेशियम भी नहीं जाना चाहिए, तब जाके आपके मसल फाइबर दिखेंगे। और उस समय आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीकनेस पे होती है। और कितने टाइम ये लोग बॉडी बिल्डर वर्कआउट करते हैं? कुछ लोग तो कहते हैं कि 6 के 6 दिन वर्कआउट करने का कोई फायदा नहीं। वो कहते हैं कि मैं हफ्ते में केवल 3 दिन वर्कआउट करता था, फिर 1 दिन का रेस्ट लेता था और फिर 3 दिन वर्कआउट करता था। क्योंकि अगर आप रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं तो आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाएगा, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनेगा नहीं, कॉर्टिसोन ज़्यादा बनेगा और आपकी जो मसल्स का साइज है वो डाउन हो जाएगा बढ़ने की जगह। तो जो ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं, मसल्स की ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनकी मसल कभी ग्रोथ नहीं करेगी, उनका साइज कभी नहीं बढ़ेगा, वहीं पे अटक कर रह जाएगा। ठीक है। तो और इवन अगर आप कॉफ़ी ले रहे हैं प्री वर्कआउट में, कई लोग कॉफ़ी पीते हैं या टी पीते हैं, तो एल सोमबार्टी कहते हैं कि मैं कॉफ़ी लेता था या चाय लेता था तो उसमें भी शुगर नहीं होती थी। यानी दूसरा सबसे टॉक्सिक एलिमेंट जो आपके एब्स नहीं निकलने देगा, आपकी बॉडी को स्लिम नहीं होने देगा, वो है शुगर। तो पहला तो सॉल्ट कट डाउन करें, दूसरा शुगर। आसान नहीं है बॉडी को वैसा बना के रखना जैसा आप देख रहे हैं। शुगर जब आप कट डाउन करेंगे, क्योंकि शुगर आपके पेट नहीं निकालेगी एकदम से, वो स्किन के नीचे फैट बढ़ाएगी, तो उससे कभी आपके एब्स बाहर आ ही नहीं पाएंगे, आपके कभी बाइसेप्स बाहर नहीं आ पाएंगे। तो आज आप जो जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, एक कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप पी रहे हैं तो समझ लीजिए आपने 3000 कैलोरी लेनी पर डे की। 3000 कैलोरी आप बर्न नहीं करते, एक लेबर को चाहिए होती पूरे दिन में, उतनी आपने एक कोल्ड ड्रिंक्स ले ली। तो अब जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, जो लोग मैदा खा रहे हैं, उनमें 3-4 5000 कैलोरी ले रहे हैं और बर्न कितना करते हैं? चलते तक तो है नहीं। तो पेट में क्या आएगा? फैट। तो सबसे पहले आपको हाई शुगर, सॉल्ट और स्पाइसेस भी बंद करने होंगे, यानी मिर्च मसाला भी खाने में डाउन करना होगा। तो आप देखेंगे आपकी बॉडी श्रिंक होनी शुरू होगी, आपकी मसल्स निकलनी स्टार्ट होगी और आपकी बॉडी मसल्स का साइज बहुत अच्छी। 1 महीना करके देखें आप, केवल सॉल्ट, शुगर और स्पाइस को कम कर दें, एकदम नॉर्मल फूड लें, बॉइल्ड। केवल कार्बोहाइड्रेट चाहिए आपकी बॉडी को, प्रोटीन चाहिए और फैट चाहिए, उसको नहीं मतलब है। दूसरी बात, वो कहते हैं कि मैं अपनी डाइट में मल्टीविटामिन भी ऐड करता, तो आपको अपनी डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी भी ऐड करना होगा। ठीक है, तब जाके कहीं आपकी बॉडी बढ़िया शेप में और बाहर दिखने लगेगी, नहीं तो आपका शरीर मोटा दिखेगा। तो जितने भी लोग फैट लॉस प्रोग्राम में जा रहे हैं, अगर वो लोग शुगर, सॉल्ट, स्पाइसेस अपनी डाइट में बहुत हाई इंटेक ले रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं वाटर कंज्यूम ज़्यादा करता था, क्योंकि हीट जोन में ज़्यादा रहते थे, तो वाटर कंज्यूम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे, आप लोग कहते हैं ना कि पानी क्यों ज़्यादा, क्योंकि आपकी मसल्स का 90% तो वाटर है। तो अगर आप पानी नहीं पी रहे तो मसल साइज कम दिखेगा, तो पानी भी पीना बहुत ज़रूरी है डेली बॉडी बिल्डर को। दूसरी बात, आजकल जो गर्मी में लोग काफ़ी गर्मी में बॉडी में वर्कआउट कर रही है, आपके लिए बहुत टॉक्सिक है, क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। और कभी कभी कई लड़के देखे होंगे जो वेट उठा रहे थे और वेट उठाते जिम में गिरे और मर गए। उसकी वजह क्या थी कि जब आप बॉडी को ज़्यादा डिहाइड्रेटेड करोगे तो ये जो आपका ब्रेन है, ब्रेन में जो वेन्स जा रही ब्लड लेके, वो वहाँ पे क्या हो सकता है, आपका ब्लड कोगुलेट हो सकता है हीट की वजह से, और आपकी सडनली डेथ हो सकती है, पता भी नहीं चलेगा। तो गर्मी में खास ख्याल रखें, पानी ज़्यादा पिए। और अगर किसी को बहुत अच्छी बॉडी चाहिए और फैट कम करना है तो मैंने उसको ये टिप्स बताई दी है। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आपने देखा जो नासिर एल संबाडी हैं वो किस तरह से अपनी डाइट लेते थे और किस तरह से अपनी कंपटीशन की तैयारी करते थे। आपने देखा कि वो पानी नहीं पीते थे, अगर पानी पीते भी थे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पानी पीते थे, ठीक है, और सॉल्ट या फिर शुगर या फिर स्पाइसी फूड, इस सब को नेगलेक्ट करते थे और एकदम बॉइलिंग फूड लेते थे, जिसकी वजह से उनके जो एब्स या फिर कहें कि मसल्स जो हैं वो बहुत अच्छी उभर के आती थी। ठीक है, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे भी हम बात करते रहेंगे जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स रहे हैं उन लोगों की लाइफ के बारे में, उन लोगों के डाइट प्लान के बारे में, वो किस तरह से एक्सरसाइज करते हैं उसके बारे में। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।